ओके। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सबको, राइट? यस। ओके, आज का टॉपिक है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो जब मैं विप्रो में पहली बार एआई का सर्टिफिकेशन पास किया था, तब मुझे ये चीज पता चली थी। पहले मुझे मुझे भी नहीं पता था कि एआई मतलब, मैं सोचता था कोई एआई एक चीज होगी। बट जब मैं सर्टिफिकेशन पास किया तो अभी जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये मुझे क्लियर पता चला। और इतना है कि बहुत सारे लोग को, लगभग 95% लोगों को ये चीज पता नहीं होती है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो एआई बहुत बड़ा एरिया है। तो सबसे पहले जो ग्रीन बार दिख रहा है सबसे टॉप का, ये एआई है। तो एआई के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती है। तो एआई के अंदर आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग। और सबसे सेंटर पे होता है जनरेटिव एआई। तो यानी जो डेप्थ वाला है, बीचों बीच वाला पोर्शन है, वो सबसे ज्यादा हार्ड है। जैसे ऊपर जाते जाओगे उतना इजी होते जाएगा। और टॉप लेवल पे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोलेंगे तो वो थोड़ा और इजी हो जाता है। तो ये जो है डिफरेंशिएट पता होना चाहिए कि है क्या चीज, क्योंकि आजकल ब्रांच भी है। अगर कोई 12th के बाद अगर आईआईटी कर रहा है या बीटेक कर रहा है, तो वहां पर आप देखोगे मशीन लर्निंग एक ब्रांच है, एआई एक ब्रांच है, डीप लर्निंग भी ब्रांच होती है। जनरेटिव एआई मेरे ख्याल से अभी तक आया नहीं, लेकिन बट वो भी एक ब्रांच के रूप में आ जाएगा। और इसके अलावा एक कंप्यूटर साइंस होता है और एक आईटी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जब से एआई आया है, तो जो लोग पहले कंप्यूटर साइंस और आईटी टेक्नोलॉजी में जाते थे, वो पूरे मूव हो रहे एआई की तरफ। उनको लग रहा है कि एआई लेना चाहिए। बट मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग बहुत कम लोग लेते हैं, या तो जिसको पता होता है कि मुझे क्या करना है तो फिर वो उस पे जाता है। तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं ये जनरेटिव एआई के मॉडल के बारे में बता देता हूँ। तब तक और लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये जनरेटिव एआई यानी मॉडल्स है। और ये मॉडल कोई भी चीज क्रिएट करता है। तो ये जो मॉडल वर्ड है, जो मैं यूज कर रहा हूँ मॉडल, यही मेन चीज होता है। इसी से मतलब जो है एआई बना है। यानी सबसे ब्रेन जिसको बोला जाए, ये ब्रेन बोल सकते हैं इसको एआई का। तो ये मॉडल्स है, एक्चुअली में कौन बनाता है? क्वेश्चन ये है कि क्या हम बना सकते हैं सीख करके? कौन बना सकता है? तो मैं भी इसके पीछे लगा। 2024 में मेरा मन किया कि भाई मॉडल्स क्या होता है पहले देख लो। फिर मुझे पता चला कि ज्यादातर जो मॉडल्स बनाते हैं वो आईआईटीएन होते हैं। और आईआईटीएन में भी जिनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है। स्कूल लाइफ से मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। आईआईटी भी मतलब उन्होंने किया है, बट उसके मैथ्स जो है ना, मैथ्स में भी तीन चार टॉपिक्स जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और वो आईआईटी करने के बाद मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स के बाद पीएचडी करते हैं। तब तक उनकी उम्र जो है 35 ईयर तक पहुंच जाती है लगभग। उसके बाद उनको ये काम चालू करते हैं मॉडल्स बनाने का। तो ये जो मॉडल्स है, जिसके बेस पे जो जीपीटी बना है या और भी एंथ्रोपिक्स है, तो मेन जो मॉडल्स होता है ना, ये बहुत क्रिटिकल होता है। और वाकई में इसको बनाना मतलब बहुत ही ज्यादा डीपली नॉलेज चाहिए। बट लेकिन अगर हमको ये मॉडल क्रिएट नहीं करना है, हमें ये मॉडल्स का इस्तेमाल करना है और हमें एआई के कुछ भी काम को हमें करना है, तो हमें फिर ये बाकी चीजों पे जानी पड़ती है। तो जो इसका हम आगे एक एक करके देखेंगे इसका क्या यूज केस होता है। तो मैंने ये बता दिया कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये इजी चीज है। एआई में आप काम कर रहे हो, आपको सर्विसेज मिलेगी, आपको बहुत सारी एपीआईज मिलेगी। जैसे कि एजोर क्लाउड तुम्हारे पास है, तो एजोर क्लाउड में तुमको वॉइस की सर्विस मिलेगी, आपको ट्रांसलेशन का मिलेगा, विजन के सर्विसेज मिलेंगे, आपको मॉडल्स कॉल करने के लिए एंड पॉइंट्स मिलेगा। तो आपको अपने एप्लीकेशन में, चाहे आप जावा में कर रहे हो, डॉट नेट में कर रहे हो, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। आपका अगर कोई आर्किटेक्ट होगा, वो डिजाइन बनाएगा कि हम कौन कौन सी सर्विस यूज करेंगे, कहाँ करेंगे, किस वे में करेंगे। एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी करेगा। अगर आप डेवलपर हो तो आप उस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके उसको इंटीग्रेट करोगे और फिर आपका जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो एआई मतलब बोलने से आपको एआई के अंदर ज्यादा नहीं जानना पड़ता है, आपको सर्विसेज कॉल करनी रहती है। सर्विस कॉल करने में टोकन अगर यूज होता है जिससे पेमेंट होता है, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कॉस्ट ज्यादा ना हो जाए। लेकिन बट ये थोड़ा सा ठीक है। लेकिन अंदर जाते हैं मशीन लर्निंग, तो ये थोड़ा सा एआई की एडवांस टेक्नोलॉजी में चले जाएंगे। और उसके बाद डीप लर्निंग, ये एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन जनरेटिव एआई के टूल हम यूज करते हैं ना। जैन एआई का कोई चीज मॉडल बनाना डिफिकल्ट है, बट लेकिन बहुत सारे मॉडल्स मार्केट में
जिसको हम यूज करेंगे। अच्छा, ये जो सेशंस है अभी बेसिक लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे, लेकिन मैं इसके डिटेल सेशन भी लूंगा आगे चल के, विद प्रैक्टिकल भी लूंगा, और कुछ ऐसे सेशन भी होंगे जिसमें मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप इसके एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो। तो ये हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां से हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि ये एक्चुअली में है क्या चीज। तो यहाँ पर पहला ही टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, व्हाट इज एआई। एआई क्या चीज है? एआई मीन्स मेकिंग मशीन स्मार्ट लाइक ह्यूमंस। तो यानी कि जैसे इंसान होता है, वो कितना स्मार्ट होता है, कैसे वो डिसीजन लेता है, थिंकिंग कर सकता है, सोच सकता है, लर्निंग कर सकता है, ये सारी एबिलिटीज एक ह्यूमन में होती है। ह्यूमन का ब्रेन जो होता है जिस प्रकार से काम करता है, तो इन्होंने क्या किया, एक एआई मॉडल तैयार किया जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करेगा। तो वो स्मार्ट होता है, इंटेलिजेंट होता है ना। तो मशीन कैन थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजन। अब ये तीन चीज जो है, तो इसका मेन चीज होता है, तो यही चीज हमारे ह्यूमन ब्रेन में भी होता है। हम भी क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। नो नीड टू टेल एवरी स्टेप्स, नो हार्ड कोडिंग। यानी कि हमें कोई हर स्टेप नहीं बताना। जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक के बाद एक कमांड देते चले जाते हैं या स्टेटमेंट लिखते चले जाते हैं। और हर काम के लिए प्रिंट करना है वैल्यू, तो आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी। आपको वैल्यू गेट करनी है, कमांड देनी पड़ेगी। तो ये सब प्रोग्रामिंग की बात है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको डायरेक्ट कमांड, एक इंस्ट्रक्शन दोगे वो काम करना चालू कर देगा और पूरा काम करके आपको आउटपुट दे देगा, डिसीजन मेकिंग करके सब कुछ दे देगा। तो नो हार्ड कोडिंग, तो ये एआई की खास बात होती है। अब इसमें मैं ये थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि एआई एक्चुअली में किस प्रकार से वर्क करता है। तो जैसे कोई इंसान का एक छोटा सा बच्चा होता है, जिसे बोलना तक नहीं आता है, कुछ नहीं जानता है, लैंग्वेज नहीं जानता है, बट उसको हम क्या करते हैं, हम उसको ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने का तरीका क्या है, एक तो बोलते जाते हैं ताकि वो सुने, वर्डिंग्स को पकड़े, इशारा करते हैं ताकि वो देखे, विजुलाइज करे। तो उनके जो हम ऑडियो के द्वारा भी बता रहे हैं, विजन के द्वारा भी बता रहे हैं, और धीरे 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 क्या हो रहा है कि हम जो उसको बोल रहे हैं वही काम वो कर पा रहे हैं। फिर क्या होता है कि हम उसको धीरे धीरे स्कूल में एडमिशन करते हैं, स्कूल में वो किताबें पढ़ता है, बुक के अंदर जो लिखा हुआ है उसको मेमोरी में याद करता है। फिर याद करते 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 फिर उसमें डिसीजन लेता है लॉजिकली। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो जब बड़ा होता है, क्योंकि जैसे माँ बाप सबसे पहले ट्रेन करते हैं अपने बच्चे को, लेकिन एक लेवल आता है उसके बाद नहीं, उसके बाद उसका लेवल बढ़ चुका है। उसके जो टीचर्स है स्कूल के, वो उसको पढ़ा रहे हैं, उसको इंग्लिश पढ़ा रहे, लैंग्वेज भी पढ़ा रहे। फिर उसके बाद वो सेल्फ लर्निंग में मोड में चले जाता है। इस सेल्फ अर्निंग मोड में करते करते वो कॉलेज चले जाता है। कॉलेज में जा जाके वो बड़े बड़े डिसीजंस वगैरह लेता है, लॉजिकल काम करता है, और फिर उसका ग्रोथ होने लगता है। फिर वो इंसान एक ऐसा बन जाता है सेल्फ डिपेंडेंट, कि वो जितना पढ़ेगा किताब, जितना डिसीजन लेगा, जितना कुछ नया R&D करेगा, टेक्नोलॉजी में जाएगा, वो कहीं तक भी जा सकता है। जितना उसके पास नॉलेज रहेगा उतना परफेक्ट होगा किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने में, कुछ भी काम करने में, डिसीजन लेने में। तो सेम इसी प्रकार से थिंकिंग किया गया कि कंप्यूटर में कैसे उसको लाया जाए। तो उसके लिए एआई को लाया गया। एआई सेम वही चीज है कि वो स्टार्टिंग से उसको डाटा दिया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, और ट्रेनिंग देने के बाद जो हम ट्रेनिंग देते थे केवल वही काम करता था। लेकिन धीरे धीरे सेल्फ लर्निंग कैपेसिटी उसके अंदर आ गई। सेल्फ लर्निंग के बाद डिसीजन लेने की क्षमता आ गई। और एक तो वैसे भी कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है। एआई का सर्वर दुनिया का सबसे बड़ा सर्वर है, जिसको कूलिंग करने के लिए हमको कई टन का पानी डालना पड़ता है। यानी कि उसका जो कूलिंग सिस्टम होता है, वाटर कूलिंग सिस्टम, उसमें कई टन के पानी का खर्च होता है महीने में। यानी कि इतना बड़ा सर्वर है, और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत लगती है। यूएस में उसका सर्वर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने किया हुआ है। सेकंड अभी चाइना ने भी डाला है, तो वो सर्वर बहुत ही महंगा होता है। तो सोचो कि वहाँ कितनी मेमोरीज होगी, कितने प्रोसेसर, एक स्पेशल प्रोसेसर होते हैं, टीपीयू बोलते हैं, सीपीयू नहीं टीपीयू। और बहुत सारे टीपीयू लगे होते हैं, कई लाखों, जो इसको ऑपरेट करते हैं, और पूरे दुनिया का डाटा उसके पास है। तो ये एक एआई है जिसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिया। तो एआई का मतलब आप समझ गए कि ह्यूमन ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसी प्रकार से वो ट्रेंड भी होता है, डाटा कलेक्ट करके भी रखता है, और देन उसके बाद लर्निंग कैपेसिटी उसकी सेल्फ की आ जाती है, और वो खुद से लर्न करते 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 नया आविष्कार करने लगता है, नया कुछ बनाना चालू कर देता है। तो ये सारा चीजें सेम एआई के साथ हो रही। तो जैसे कि मान लो वॉइस असिस्टेंट है। तो वॉइस असिस्टेंट का मतलब है कि आप कुछ बोल रहे हो, वो तुरंत आपको रिजल्ट ला के दे रहा है, क्योंकि वो लर्निंग उसके अंदर सारी फैसिलिटीज है। तो आपकी वॉइस को पहले कन्वर्ट करता है टेक्स्ट में, टेक्स्ट फिर मॉडल के पास जाती है, मॉडल उसका इंटेंट देखता है, इंटेंट देखने के बाद उसका फिर रिस्पॉन्स देता है। तो ये इस प्रकार से इसका काम होता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, कार्स अपने आप चलती है।
तो एआई एक हाई लेवल पे बस ये मैं बता दिया कि ह्यूमन के ब्रेन की तरह है, यानी ह्यूमन कैसे सेल्फ लर्निंग करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके पास डाटा कलेक्ट होते जाता है, फिर वो डिसीजंस लेता है। ये सारा चीज जो है एआई खुद करता है। इसीलिए एआई जो है भी बहुत ज्यादा पॉपुलर और बहुत आगे बढ़ते जा रहा है। हम इसके रियल यूज केस देख लेते हैं, रियल वर्ल्ड एआई यूज केस क्या क्या होता है। जैसे इसमें पहला है वर्चुअल असिस्टेंट। तो वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो अपन असिस्टेंट रखते हैं, तो असिस्टेंट क्यों रखते हैं कि वो हमें टाइम टू टाइम कुछ याद दिलाता है। हम उसको कोई बोलते हैं काम करने के लिए तो हमारा काम कर देता है, तो हमारे सहायता के लिए हम एक असिस्टेंट रखते हैं। ये भी एक असिस्टेंट है लेकिन वर्चुअल है, फिजिकल नहीं है, लेकिन वर्चुअल है। आज 24/7 आप उसको बोलोगे जो भी वो तुरंत काम करेगा। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि एलेक्सा, तो कई लोग के पास होगा अगर एलेक्सा अपने घर में, तो आप बोलोगे कि एलेक्सा मैं ये गाना सुनना चाहता हूँ, तुरंत टीवी में वो गाना चालू हो जाएगा। बोलेंगे कि एलेक्सा मेरे एसी को चालू कर दो, वो एसी चालू हो जाएगा। कोई भी लैंग्वेज में आप बोलो, आपका पूरा काम होगा। जो आईओटी होता है ना, आईओटी डिवाइसेस जो इंटरनेट के माध्यम से कंट्रोल होते हैं, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर होगा, एसी होगा, टेलीविजन होगा, बहुत सारी चीजें, कंप्यूटर्स वगैरह, ये सब हम अलेक्सा और ये सब से जोड़ सकते हैं। और हम कमांड देंगे, चाहे वॉइस से देंगे, टाइप करके देंगे, और वो तुरंत उसमें काम करेगा। तो वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब वही होगा कि आप इसको बात करके, टाइप कर, आप जो बोलोगे आपको वो रिजल्ट ला के देगा। तो सेम गूगल असिस्टेंट भी हो गया, सीरी हो गया, ये मतलब पॉपुलर है मार्केट में, जो ज्यादा चल रहे हैं। बट और भी बहुत सारे वर्चुअल असिस्टेंट है। इवन हम भी जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, एप्लीकेशन बनाते, तो हम भी एक वर्चुअल असिस्टेंट डालते हैं, क्योंकि कंपनी को सपोर्ट टीम रखना बहुत महंगा पड़ता है, डे नाइट, यानी कि तीनों शिफ्ट में आपको रिसोर्स लगाने पड़ते हैं। कहीं से भी कोई कॉल आ गया तो वो उठाते हैं, बात करते हैं कि हाँ बताइए क्या आपका हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट हम बना दिए, जिसको जो भी हेल्प चाहिए, जो भी क्वेश्चन पूछना है, ये जवाब देता है। अभी तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। आप अपना बैंक बैलेंस भी इससे पूछेंगे, कुछ भी करेंगे, यानी कि जिस सॉफ्टवेयर में, अगर मान लो कि आपका बैंक का सॉफ्टवेयर का असिस्टेंट है, आप उसे कोई भी डिटेल मांगो, आपका देगा एकदम प्रॉपर। जैसे कि हमने अभी बनाया था हमारे प्रोजेक्ट्स में, तो आप उससे कुछ भी पूछो, मेरे को वेंडर लिस्ट चाहिए जो मुंबई में है, तो तुरंत आपको वेंडर लिस्ट दे देगा। तो ये इस प्रकार के असिस्टेंट हम बनाते हैं। चैट बोर्ड भी एक असिस्टेंट टाइप का ही काम करता है एक्चुअली में। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट हो गया। इसके बाद हम जाते हैं सेकंड, ई कॉमर्स रिकमेंडेशन। ई कॉमर्स रिकमेंडेशन ये एक बहुत फेमस चीज़ है जो अभी मार्केट में चल भी रही है। जैसे मान लो कि ऑगमेंटेड रियलिटी इंटीग्रेशन, ये बड़े बड़े मॉल में आजकल हो गया। यानी कि कोई ड्रेस हम खरीदने जा रहे हैं, तो वो ड्रेस तुम्हारे ऊपर कैसे लगेगा, तो तुम वहां जाके खड़े हो जाओगे और ड्रेस को सेलेक्ट करोगे, तो वो तुमको ड्रेस पहना देगा। और तुम ऐसे इधर उधर हिल डुल के देख सकते हो कि मेरे ऊपर ये ड्रेस कैसा सूट हो रहा है, इसका कलर कैसा सूट हो रहा है, और उसके बाद आप सीधा परचेस कर सकते हो। तो ये आपको जो रहता है, टच स्क्रीन रहती है बहुत बड़ी, और आपको जो भी ड्रेस चाहिए, कैटेगरी आती है, कैटेगरी के बाद आप सेलेक्ट करते हो, आप सामने खड़े हो जाते हो प्रॉपर वे में, और जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो आपको पहना के दिखा देगा। तो इस प्रकार से भी इसका यूज हो रहा है। दूसरा चीज, जैसे मान लो राइट साइड में दिखा रहा है यूजर स्पेसिफिक प्रोडक्ट लिस्टिंग, यानी कोई यूजर बार बार अगर शॉपिंग करा, जैसे अमेजन का स्क्रीन है एक्चुअली में, तो आप जब शॉपिंग करने जा रहे हो या आप पहले से कुछ शॉपिंग कर चुके हो, तो वो आपका टेस्ट को पहचान जाता है। आप जब कोई प्रोडक्ट वगैरह सर्च करते हैं तो वो रिकमेंडेड करता है कि भाई ये सब प्रोडक्ट भी आप ले सकते हो। वो एक्चुअली में पूरा डाटा कलेक्ट करता है और आपका हिस्ट्री देखता है, और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि नहीं आपको ये प्रोडक्ट को हाईलाइट करना है, प्रमोट करना है। आपका इंटरेस्टेड आएगा क्योंकि लास्ट आपने इस प्रकार से कुछ परचेस किया हुआ है। तो इसके लिए भी इसका यूज हो रहा है आज की डेट में। थर्ड देखेंगे एंटरटेनमेंट में, तो एंटरटेनमेंट में जैसे आप कोई मूवी वगैरह देखते हो, गाना सुनते हो, नेटफ्लिक्स में हो गया, यूट्यूब में हो गया, स्पॉटिफाई में हो गया, तो वो भी क्या करता है, आपका पैटर्न देख लेता है हिस्ट्री से। और वो पैटर्न देख लेता है कि आपको किस प्रकार के गाने पसंद है, आपको पुराने गाने पसंद है, और किस टाइप के मोहम्मद रफी गाने पसंद है। तो वो क्या करेगा, प्रमोट करना चालू करेगा। वो आपके स्क्रीन पे उससे मिलता जुलता ही आपको कंटेंट दिखाना चालू करेगा, वो आपको इंगेज करने का ट्राई करेगा। तो ये भी जो काम है एआई का ही रहता है। तो ये इसमें सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेटेड रहता है इंटरनली, और ये पूरी तरीके से काम करता है। सेल्फ ड्राइविंग कार,
जो अपने आप चलती है, इसमें भी एआई का यूज होता है। एआई हेल्प कार ड्राइव ऑटोमेटिकली, डिटेक्ट रोड, ट्रैफिक एंड पीपल। क्योंकि इसमें जो डिटेक्शन टेक्निक होती है, विजन विजन वाली सर्विस यूज होता है इसमें। सब जगह कैमरे लगे होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, और उसके हिसाब से ये क्या करता है, पूरे चारों तरफ का जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको आइडेंटिफाई करता है। इसको ये भी पता चल जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्टील है, जैसे कोई पोल है, सिग्नल्स है, और कोई कौन सा जो ह्यूमन बॉडी है। तो ये सब चीज जो है उसको आइडेंटिफाई हो जाता है, तो उसके हिसाब से ये चलना चालू होता है। और एक्सीडेंट वगैरह इसमें बहुत कम होते हैं, बहुत सेफली चलता है, रूल्स फॉलो करता है ट्रैफिक का पूरा। और आप आराम से सो जाओ, आपको जहां मंजिल पे जाना है वहां ले जा करके आपको पहुंचा देगा। तो ये जो चीज है अभी इंडिया में कुछ आ गई है। मेरे एक फ्रेंड का लड़का था, वैभव जलानी, वो खड़गपुर आईआईटी में पढ़ रहा था, और उनके तीन दोस्त लोग इस प्रकार की गाड़ी को बुक करके पटना गए थे, किसी से कोई मैरिज अटेंड करने के लिए। तो मुझे लगा कि नहीं, इंडिया में भी है, ये चालू है। आगे देखते हैं, हेल्थ केयर में इसका यूज हो रहा है। तो हेल्थ केयर में भी बहुत ज्यादा एआई का यूज होता है। एआई हेल्प्स डॉक्टर डिटेक्ट डिसीज फास्टर, एनालाइज एक्सरे एंड रिपोर्ट्स। तो अभी लास्ट टाइम मेरी सिस्टर को अटैक आया था, और मैं गया तुरंत हॉस्पिटल में, और मेरे सामने बहुत सारी ऐसी फिल्म थी, एक्सरे वगैरह की, सोनोग्राफी की भी फिल्म थी। तो मैंने क्या किया, अपना चैट जीपीटी में नॉर्मल सब फोटो वोटो खींचा, अच्छे से रोशनी में डाल दिया। और उसके बाद जो एनालिसिस रिपोर्ट्स आई, उसने क्लियर बोला कि शुरू के आपके जो एक्सरे है उसमें आपको ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है, ये दो स्क्रीन पे। और इसमें जो राउंड किया गया ये एरिया जहाँ पर ब्लॉक है, और बाद वाली स्क्रीन आपके ऑपरेशन की बाद है जहाँ पर ये आपका जो है ओपन हो चुका है, इसको ओपन किया गया है। और उसके बाद कहीं भी जो हिस्ट्री रहता है 4-5 पेज का, उसको भी मैंने डाल दिया। मेडिसिन की लिस्ट थी, उसको डाल दिया। तो काफी इजिली, मतलब मैं 3 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर पूरी चीज को समझ गया। जो कोई डॉक्टर आकर के प्रॉपर समझाएगा हिंदी लैंग्वेज में, वो मुझे वैसे ही समझ में आ गया। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प हो रहा है। बट लेकिन ये गारंटी नहीं कि 100% एकदम सही होगा। उसकी एक्यूरेसी जो रहती है, सबसे टॉप का एआई मॉडल अगर चैट जीपीटी है या एंथ्रोपिक है, उसकी एक्यूरेसी अभी तक पहुंची है 91 से 92%। तो जब हम कोडिंग करते, एज ए डेवलपर अगर हम काम करते, और हमारा सीनियर बोलता है कि भाई तुम्हारी एक्यूरेसी का टारगेट क्या है, तो आपको ऐसे 100% तो बोलना ही नहीं, गलती से। जब माइक्रोसॉफ्ट 100% नहीं दे पा रहा है, तो हम 100% नहीं बोल सकते। तो हम अपनी एक्यूरेसी को 60%, 65% तक बड़ी मुश्किल से रख सकते हैं। और डेफिनेटली उतना अगर अचीव हो जाता है तो आप बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं। क्योंकि एक्यूरेसी जो रहेगा वो बहुत ज्यादा डाटा होने के बाद, ट्रेंड होने के बाद उतना मॉडल, क्योंकि हम तो ऑलरेडी दूसरे मॉडल को यूज कर रहे हैं। तो जिस मॉडल को यूज कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी 92% है। तो आप कितना भी कोडिंग कर लो, आप तो 100% हो नहीं सकते ना। एक्चुअली आपका ब्रेन तो उधर है, सर्वर पे डिप्लॉय करके रखा है अपने मॉडल को। जैसे कि GPT-5 मिनी मॉडल मैंने डिप्लॉय किया एजोर पे, और उसकी एपीआई कॉल कर रहा हूँ, तो वो खुद ही 92% की एक्यूरेसी देता है। तो हमारा सॉफ्टवेयर तो नहीं दे सकता। तो ये रियलिटी है। तो जब भी इसमें काम करेंगे फ्यूचर में, तो हमको ये सब चीजें भी जानना पड़ेगा। अगले स्क्रीन में जाते हैं, बैंकिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन। यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो फ्रॉड डिटेक्शन होता है, एक्चुअली में ये कैसे होता है, तो ये डाटा को एनालाइज करता है। जैसे 1 ईयर के डाटा को एनालाइज करता है। चलो मैं एक छोटे से आसान शब्दों में बता देता हूँ, कि जैसे मान लो कोई ऑफिस है, वहां पर आपने एक एडमिन को रखा हुआ है। एडमिन का काम क्या है, अगर किसी रिसोर्स ने बोला कि भाई मेरा कंप्यूटर जो है खराब हो गया है, इसको शायद फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो मान लो उसके पास आईटी टीम नहीं है, तो क्या करेगा, बाहर किसी सर्विस प्रोवाइडर को फोन करके बुलाएगा, तो भाई आप आ जाओ, दो मशीन खराब है, इसको देख लो। अब वो आएगा, दो मशीन को फॉर्मेट कर दिया, रेडी कर दिया। वो पूछा कितना पैसा हुआ, उसने बोला भाई 500, 500, मेरा 1000 हुआ, दे दिया पेमेंट। फिर उसके बाद एक और बार आया, कोई मशीन में कुछ प्रॉब्लम आया, तो उसने 400 रुपये का बिल बनाया, कभी 600 का बिल बनाया। तो ये क्या होता है, ये डाटा कंप्यूटर में फीड हो रहा है, 1 साल हो गया, डाटा फीड हो रहा है। अब एआई क्या करेगा, उस पैटर्न को चेक करेगा, देखेगा कंप्यूटर रिपेयरिंग का जो चार्जेस है वो 400, 500, 600, यानी पूरे ईयर भर, 1 ईयर में ज्यादातर इसके आसपास का फिगर मिल रहा है। लेकिन कोई कंप्यूटर रिपेयरिंग हुआ है, लेकिन उसका जो चार्जेस अचानक 2000 या 3000 का बिल बन गया उसके ऊपर, वो भी सिंगल का। तो पहले तो उसको एनोमली डिटेक्शन में लाएगा।
तो एनोमली डिटेक्शन में क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा जो एक पैटर्न से अलग चल रहा है। तो अब पैटर्न क्या चल रहा था, 4 5 600, और अचानक 2000 दिखा, तो पैटर्न से अलग हो गया। उसको एनोमली डिटेक्शन में लिया। एनोमली डिटेक्शन में मान लो 3 4 ले लिया। 3 4 लेने के बाद फिर क्या करेगा, वो फिर उसके बाद अंदर जाएगा। उसको फिर वो इनवाइस वगैरह मैच करेगा कि भाई इतना पैसा गया है तो इसका इनवाइस जनरेट हुआ है, किसके नाम पे हुआ है, क्रेडिट डेबिट चेक करेगा। और इस प्रकार से जब वो पूरा चेक करेगा तो उसमें फिर उसको फ्रॉड मिल सकता है। अगर किसी ने मान लो कि इनवाइस जो है वो कम का बना दिया, कैश में दे दिया पैसा, या कहीं कुछ हुआ होगा, अगर फ्रॉड हुआ है तो फिर वो आइडेंटिफाई करता है। तो पहले एनोमली डिटेक्ट करता है, देन फ्रॉड करता है। तो एक छोटा सा मैं लॉजिक बताया। तो ये हम सॉफ्टवेयर में भी यूज करते हैं। अगर हम फिनांस का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे, ईआरपी बना रहे, टैली जैसा कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे, क्रेडिट डेबिट वाला, तो वहां पर भी हम एआई का इस्तेमाल करके ऐसे पकड़ सकते हैं। तो एक मैंने एग्जांपल बताया, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं ना। तो जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड अलर्ट्स है, तो ये एक डिफरेंट थिंग्स हो गया। बैंकिंग चैट बोर्ड्स हो गया। तो ये सारा चीज जो है बैंकिंग पे भी यूज होता है एआई आज की डेट में। इसमें सोशल मीडिया में क्या यूज होता है, तो सोशल मीडिया में एआई शोज पोस्ट बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। तो जनरली क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर इंस्टाग्राम फेसबुक दिया है, यूट्यूब का भी देख लो। तो जनरली आप कोई वीडियो देखते हो और आपको पसंद आता है, आप लाइक कर देते हो या आपको शेयर कर देते हो, है ना। तो इस प्रकार से, या सब्सक्राइब कर देते हो। तो वो क्या करता है, एआई आपके पैटर्न को समझने का कोशिश करता है, और सोशल मीडिया में आपको उस प्रकार के कंटेंट को हाईलाइट करने का ट्राई करता है जो आपके इंटरेस्ट का है। तो हेल्प इन टारगेटेड एड्स, यानी इसका जो मेन जो रहता है वो टारगेटेड ये रहता है कि आपका उसको वो टारगेट कर रहा है। तो ये जो है सोशल मीडिया में अभी बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है प्रमोट करने के लिए। तो ये एक्चुअली में इसका मेन पर्पस है इंगेज करना। तो जितना जो लोग आएंगे इंगेज करेंगे और उसके पसंद की चीज उसको दिखेगी तो ज्यादा देर तक बैठेगा, और जब ज्यादा यूज करेगा सोशल मीडिया तो रेटिंग्स वगैरह बढ़ेगी उसकी। तो ये एआई का इस्तेमाल यहाँ पर भी हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एआई जब से सुनाई आ गया हमको कि एआई आ गया मार्केट में। एक्चुअली में इसका काम बहुत पहले चालू हो चुका है। बहुत सारा चीज आपको लगेगा कि ये तो मैंने 10 साल पहले, 15 साल पहले शायद ऐसा सुना था, तो हो सकता है, क्योंकि ये धीरे धीरे जाके तो एआई बना है। तो बहुत सारे लॉजिक्स एल्गोरिथम धीरे धीरे बनते आए, लेकिन उसको बाद में कलेक्ट करके उसको सेल्फ ट्रेनिंग और ये सब करने के बाद एआई बना है। तो यानी कुछ चीजें पहले बन चुकी थी। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल हो रहा है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में जैसे एआई कंट्रोल द मशीन्स एंड रोबोट्स, यानी मशीन और रोबोट्स को एआई कंट्रोल कर रहा है। प्रिडिक्ट मशीन फेलुअर, ये बहुत बड़ी चीज है। यानी मशीन फेलुअर होने के पहले अलार्म बजा देता है, क्योंकि इसको क्या पता चल जाता है उसका आरपीएम चेंज हो रहा है, हीट अचानक बढ़ बढ़ रही है। तो बहुत सारे पैरामीटर को चेक करता है और पहले ही बता देता है भाई मशीन बैठने वाली है, खराब होने वाली है। जबकि ह्यूमन को तब पता चलता है जब वो खराब हो चुका रहता है। तो एआई का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है बहुत तेजी से। तो इससे क्या हो रहा है कि फास्टर प्रोडक्शन हो रहा है और लेस ह्यूमन एरर, यानी कि इससे ह्यूमन एरर जो है कम हो रहा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स भी है। अ, एक डार्क फैक्ट्री करके एक वीडियोस मैंने शेयर किया था सोशल मीडिया में। डार्क फैक्ट्री जब मैंने पढ़ा तब पता चला कि जो फैक्ट्रियां होती है ना, जनरली फैक्ट्री क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, कई एकड़ जमीन में फैली होती है। उसमें एम्प्लॉय के लिए जैसे मान लो कि स्टैंड्स होता है जहां पर व्हीलर वगैरह, टू व्हीलर फोर व्हीलर रखते हैं, कैंटीन होता है जहाँ खाना खाते हैं, और बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, गार्डन्स होता है, लाइटिंग वगैरह होती है, बल्ब वगैरह लगे होते हैं। तो मतलब उसको फैक्ट्री को जो मेंटेनेंस है वो काफी महंगा पड़ता है। फिर उसमें मशीनें रहती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, कूलिंग सिस्टम लगा होता है, एसी लगा होता है। लेकिन डार्क फैक्ट्री क्या हो गया पता है, जो इतने बड़े एरिया में फैली हुई फैक्ट्री थी, वो एक बड़े बड़े गोडाउन होते हैं ना, ऐसे इतना छोटा छोटा चार दीवार का एक काफी बड़ा गोडाउन टाइप का आ गया, मतलब बहुत छोटा हो गया। और उसके अंदर मशीन लगा दी है, सप्लाई उप्लाई दे दे, एआई लगा दिए, छोड़ दिए। एक व्यक्ति है तो है चौकीदारी करने के लिए, या कुछ थोड़ा कोई खराब हुआ बंद हुआ तो नहीं, देखने के लिए एक दो खड़ा कर दिया, कोई वर्कर नहीं है। और वो धड़ाधड़ प्रोडक्ट बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। वो मशीनें गर्म हो रही तो कूलिंग सिस्टम को कूल करते जा रहा है, और एकदम एक्यूरेसी के साथ। और इतना तेज प्रोडक्ट करता है, इंसान काम करेगा, बोलेगा मेरे को चाय पीना है भैया, चाय पीते पीते बोलेगा मुझे दोपहर हो गया, लंच का टाइम हो गया, लंच करने के बाद बोलेगा थोड़ा आधा घंटा टहल लेते।
इंसान का काम अलग है। रोबोट नहीं थकता, उसको चाय नहीं चाहिए। तो ये डार्क फैक्ट्री करके कोई वीडियो तुमको मिलेगा तो देखना एक बार यूट्यूब में। आ, अभी दिल्ली में एक फैक्ट्री उसकी लगी है, और शायद बेंगलोर में एक सेकंड लग रही है। और उसमें यही बताया कि अगर ये फैक्ट्री इंडिया में फैलने लग गई तो पूरे बेरोजगार हो जाएंगे जितने लेबर लोग हैं। लेबर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सोचो, इतनी एक्यूरेसीज रहती, इतनी फास्ट काम रहता है। क्वालिटी टेस्टिंग भी एआई के द्वारा हो रहा है आज की डेट में। तो ये डार्क फैक्ट्री का एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बता दिया, क्योंकि यहाँ पर मशीन और रोबोट्स दिया हुआ है। आगे जाते कस्टमर सपोर्ट, जैसे चैटबॉट मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। मैंने भी चैटबॉट अभी डिप्लॉय किया है दिसंबर महीने में 2024 में। और अभी नया चैटबॉट पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये चैटबॉट्स क्या है? चैटबॉट्स में कि जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हो, या आप बोल भी सकते हो, वॉइस वाला भी मैंने बनाया था। तो जैसे हमारा क्वेश्चन जाता है तो पहले एआई इंटेंट डिटेक्ट करता है। ये देखता है कि जो प्रॉम्प्ट बोलते हैं, जो हम मैसेज लिख के एंटर करते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो पहले प्रॉम्प्ट को रीड करता है, इंटेंट पता करता है। इंटेंट पता करने के बाद फिर हम एआई मॉडल को देते हैं। तो मेरा जो चैटबॉट था एक्चुअली में डाटाबेस से डाटा फैच करने का था। तो हमारा चैटबॉट क्या करता था, इंटेंट पता करेगा, उसके बाद फिर उसको टेक्स्ट को सिक्वल क्यूरी में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद हम उसको वैलिडेट करेंगे क्यूरी ओके कि नहीं। डाटाबेस में व्यूज बना के रखे, व्यूज को रन करेंगे, डाटा लाके स्क्रीन पे दिखाएंगे। लेकिन ये मैं अंदर का चीज बताया, लेकिन आप अगर मोबाइल से या लैपटॉप से अगर काम कर रहे हैं तो आपका काम केवल इतना ही कि आप क्वेश्चन पूछो, वहां से जवाब आएगा। आप उसको बोलो कि भाई मेरी लीव कितनी बची है, फट से बताएगा तुम्हारी टोटल कितनी लीव बची है। तुम उसको बोलोगे इस महीने का मेरा अटेंडेंस कितना है, वो बताएगा इस महीने का अटेंडेंस कितना है। जो भी तुम उसको सैलरी स्लिप मुझे डाउनलोड करना है, वो फट से ऑप्शन देगा, क्लिक करोगे डाउनलोड भी हो जाएगा। तो ये मतलब एक प्रकार का असिस्टेंट है। 24/7 मतलब वो वेबसाइट में जुड़ा हुआ रहता है, वो 24 घंटे चालू रहता है। बस आप एक बार क्लिक करो, वेबसाइट खोलते साथ ही वहां पर पॉपअप आता है, मे आई हेल्प यू। फट से ऐसे कोई लेडीज का चेहरा आएगा या पॉपअप खुल जाएगा चैट बोर्ड का। तो चैट बोर्ड एजेंट बोलते हैं इसको। तो ये अभी देखोगे तो लगभग सभी वेबसाइट में मिलेगा। अब ये पॉपुलर हो गया, पहले कुछ में होता था। अब तो ये चीज डाल रहे लोग, क्योंकि कस्टम केयर रख ही नहीं रहे ना। कस्टम केयर बहुत कॉस्टली पड़ता है, और ये बहुत इजी पड़ जाता है, मतलब ऑटोमेटिक है, इसमें तो कोई रिसोर्स बैठाने की जरूरत नहीं। एक बार प्रोग्रामिंग करना है, टेस्टिंग करना है, और चालू कर देना है इसको। तो ये भी अभी मार्केट में इतना फेमस हो गया कि हर वेबसाइट में आपको ये चैटबॉट दिखाई देगा। अब ये सेकंड पॉइंट्स आ गया, एमएल, मशीन लर्निंग क्या होता है। तो मशीन लर्निंग का डेफिनेशन क्या बोल रहा है? मशीन लर्निंग इज ए पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अलाउज कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डाटा एंड improve ऑटोमेटिकली विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। तो अब ये लर्निंग कैपेसिटी इसमें आ गई। इसको मशीन लर्निंग के जब डेप्थ में जाएंगे तब हम ये भी देखेंगे कि कैसे वो लर्न करता है, डाटा सेट कैसे बनाते हैं, लर्निंग का पैटर्न्स क्या होता है, टेक्निकली हम जाएंगे। लेकिन बट यहाँ पर इतना ही जान लो कि मशीन लर्निंग में क्या आ गया आपका, कि ये लर्निंग करता है डाटा से। यानी इसका जो सोर्स है, जिसको अपन बोलते हैं खुराक, वो डाटा है। आप जितना ज्यादा डाटा दोगे, डाटा कौन सा होगा, ट्यून्ड डाटा, या जिसको ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है, वो डाटा जितना ज्यादा देते जाओगे वो उतना इंटेलिजेंट होता जाएगा। जिसके पास जितना बड़ा डाटा होगा वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो लर्निंग करते जाएगा ना, पढ़ते, जैसे कोई इंसान है, अगर वो बुक पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, और बहुत सारी बुक्स पढ़ते जा रहा है, तो उसका लेवल एकदम डिफरेंट हो जाता है। आज आप लोग जो ट्यूटर को देखते हो, आईएएस की कोचिंग, विकास दिव्य कीर्ति सर है, धर्मेंद्र सर है, तो उन कितनी किताब पढ़े होंगे, आज पढ़ा रहे तो उनके इसमें वो चीज दिखता है। तो वही चीज है कि जो हम ऐसा ट्रेनिंग देते जाते हैं जितना ज्यादा मशीन लर्निंग में, तो वो उतना इंटेलिजेंट हो जाता है और वो काम करता है। तो ये एआई के अंदर की चीज है, एआई का ही पार्ट है, इसको बोलते हैं ना, एआई का पार्ट है जिसमें AI का काम। हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स, ये कैसे काम करता है? तो पहला तो है कलेक्ट डाटा, क्योंकि इसको डाटा चाहिए, डाटा के बिना तो इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो पहले तो इसको बहुत ज्यादा डाटा चाहिए, तो डाटा ज्यादा के लिए मतलब मेमोरी ज्यादा चाहिए, तभी ज्यादा डाटा कलेक्ट करवाओगे। तो जो बड़ी मेमोरी होती है वो यूज की जाती है, ताकि बहुत ज्यादा डाटा को कलेक्ट किया जा सके। ट्रेंड मॉडल, तो ट्रेन मॉडल का मतलब क्या हो गया, कि जो मॉडल्स है उसको ट्रेन किया जाता है। कई बार ट्रेन मॉडल ही मिलता है, लेकिन वो 100% नहीं रहता। जैसे मान लो मुझे एआई में कुछ काम करना है, तो मुझे क्या काम करना है? जैसे सपोज अगर मान लो मेरे को एनोमली डिटेक्शन करना है, तो एनोमली डिटेक्शन करना है या फ्रॉड डिटेक्शन करना है,
तो मैं ये पता करूंगा कि फ्रॉड डिटेक्शन के लिए कौन सा मॉडल ज्यादा अच्छा है। तो वो मुझे एक मॉडल मिल जाएगा, लेकिन वो मॉडल ट्रेन रहेगा, बट वो 100% नहीं रहता, वो 20% होगा, 30% होगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा और ज्यादा। तब मैं उसको डाटा सेट देते जाऊंगा, और धीरे धीरे उसका जो टेस्टिंग करते जाऊंगा कि अभी भाई 20% था, फिर 30 आ गया, 40 आ गया, 50 आ गया, 60 आ गया। अब ये मेरा काम करने के लिए रेडी हो गया। तो ट्रेन मॉडल हो गया। टेस्ट मॉडल, तो मॉडल को टेस्ट करना पड़ता है, जैसा अभी मैं बताया परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है। तो इसकी एक बहुत सारी टेक्निक्स होती है टेस्ट करने की। एक छोटा सा टेक्निक बता देता हूँ। मतलब हम लोग जो एक्यूरेसी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। सपोज मैंने 100 प्रॉम्प्ट्स दिए, और 100 में से उसने 60% एक्यूरेट जवाब दिया, 40% का नहीं दे पाया, तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि 60% एक्यूरेसी है, यानी वो 60% ट्रेंड है। लेकिन हालांकि ये एक छोटा सा पैरामीटर बताया, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर लगा के फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है। फिर मेक प्रिडिक्शंस, तो ये प्रिडिक्शंस देता है। अब यहाँ पर जो प्रिडिक्शंस वाली चीज है, ये भी मैं बता देता हूँ कि प्रिडिक्शन जो निकलता है, इसके लिए पहली बात कि बहुत बड़ा डाटा चाहिए। जैसे मान लो स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में आप प्रिडिक्शन निकालना चाहते हैं कि कोई स्टॉक है, कल मार्केट खुलेगा तो वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो इसके लिए मैं स्टॉक मार्केट के पिछले 20 साल का डाटा पहले तो मॉडल को दूंगा, 20 ईयर का डाटा। फिर उसके बाद उसको पैटर्न को रीड करना सिखाऊंगा, एल्गोरिथम वगैरह सबसे। तो वो क्या करेगा, पैटर्न देखेगा कि अगर मान लो कोई त्योहार होता है, उसके दूसरे दिन मार्केट खुलता है तो क्या होता है। अगर मान लो ये कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया तो क्या होता है। ऐसे करके लाखों पैरामीटर स्टडी करेगा। लाखों पैरामीटर स्टडी करने के बाद तब जाकर के वो आपको डिसीजन देगा कि कल ये जो स्टॉक है ये ऊपर जाएगा। तो अभी जो एआई एल्गोरिथम जो आ गया हमारा इसमें, है ना, आपका शेयर ट्रेडिंग में, तो वो यही है कि पैटर्न बेस्ड वो प्रिडिक्ट करता है। और प्रिडिक्ट करने के बाद लोग उस प्रकार से इन्वेस्ट कर लेते हैं। उसमें से कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। गलत इसलिए होते हैं कि स्टॉक मार्केट है, किसी के बस की बात है ही नहीं दुनिया में। वो अपने टाइप का हाथी है, कहीं भी चलेगा। तो वो पैटर्न को भी वो हटा देता है, जैसे अभी ट्रम्प ने कुछ और कर दिया तो कुछ और चल रहा है। तो खैर, एआई में का इस्तेमाल जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा हो रहा है। और इसके बहुत सारे बताऊंगा आगे, और भी अगर पढ़ बताऊंगा स्टॉक मार्केट में कैसे यूज होता है। लेकिन अभी तो फिलहाल ये मशीन लर्निंग समझ में आ गया कि जिसमें जनरली डाटा होता है बहुत ज्यादा, और ये लर्निंग कैपेबिलिटी होती है। इसको अपन मशीन लर्निंग बोल रहे हैं। तो मशीन लर्निंग में अगर मान लो कोई करियर बना रहा है या आगे जा रहा है, तो एग्जैक्ट वो क्या करेगा। तो वो लर्निंग पे काम करेगा। लर्निंग अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब होता है कि लेबल डाटा से लर्न करता है। लेवल डाटा मतलब जैसे इसको हम बहुत सारे रूल्स बना के देते हैं कि ये रूल्स रहेंगे। अगर तुम काम करोगे, किसी को डिटेक्ट करोगे, किसी को कैच करोगे, तो ये रूल को देखो, रूल में अगर बैठता है तो ओके करो, नहीं बैठता है बोलो ये प्रॉब्लम है। तो जैसे ईमेल स्पैम डिटेक्शन, तो ईमेल स्पैम डिटेक्शन कैसे किया जाता है कि ईमेल पे कुछ रूल्स होते हैं कि अगर ये रूल्स अगर उसमें अप्लाई नहीं हो रहे, कुछ एक डिफरेंट थिंग दिखाई दे रहा है, तो इसको डिक्लेयर कर दो कि ये स्पैम है। तो ये जो होता है लेबल डाटा जो रहता है उसके द्वारा इसको ट्रेन किया जाता है। अनसुपरवाइज्ड, ये जो रहता है अनलेबल्ड डाटा। तो अनलेबल्ड डाटा मतलब जिसमें कोई पैटर्न्स ही नहीं है। जैसे कि मान लो कोई पैटर्न्स दिख रहा है, या कहीं रूल्स दिख रहे हैं, या कोई एक वे दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा जा रहा है। लेकिन अनलेबल्ड का मतलब है कि कुछ नहीं कह सकते। जैसे कोई पेज है, उसमें तुमने 5 6 10 12 डॉट डॉट लगा दिए रैंडम कहीं पर भी इधर उधर, वो क्या हो गया, अनलेबल्ड हो गया, उसका कोई पैटर्न ही नहीं है। तो ये उसके द्वारा भी लर्निंग करता है। और री एनफोर्समेंट लर्निंग भी इसमें दिया है, ट्रायल एंड एरर, यानी रिवार्ड और पेनल्टीज। यानी कि उसको ये बताया जाता है कि देखो ये इनपुट आया है, तुम इसका आंसर एक्यूरेट दोगे क्या। अगर उसने दे दिया एक्यूरेट और तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तो तुमने उसको क्या कर दिया, रिवार्ड दे दिया। तो वो अगली बार याद रखेगा कि नहीं यार, ऐसा ही जवाब इसमें अगली बार भी देना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा। और अगर मान लो तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये रॉन्ग आंसर है, तो वो पेनल्टी हो गई, तो वो तुरंत मेमोरी में फिर रख लेगा कि नहीं अगली बार आएगा तो मुझे ये नहीं देना है। फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते उसकी क्या होगी, एक्यूरेसी बढ़ते चले जाती है। तो ये भी एक लर्निंग के पोर्शन होते हैं, और 3 इसके मेन है। इसके यूज केस देख लेते हैं कि एग्जैक्ट ये यूज क्या होता है एमएल। तो इसके यूज केस में अगर जाएंगे तो पहला जैसे सेल्स एंड डिमांड
प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन तो मेन है मशीन लर्निंग, जिसका मेन उद्देश्य होता है प्रिडिक्ट करना, और अलग अलग फील्ड में करता है। तो यहाँ पर जैसे सेल्स एंड डिमांड का प्रिडिक्शन है, तो सेल्स और डिमांड का प्रिडिक्शन भी क्या होगा, पिछले पैटर्न पे होगा। यहाँ पर जो इमेज दिख रहा है, जहाँ पर 2013 से ये ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है, सोचो, इतना 2013 से लेके अगर मैं 2026 तक का डाटा इसको दूंगा, तो ये मेरे को नेक्स्ट ईयर का प्रिडिक्ट करके बताएगा कि नेक्स्ट ईयर मेरी सेल्स कितनी होने वाली है और डिमांड कितनी रहेगी। लेकिन ये पिछले डाटा के ऊपर प्रिडिक्ट करेगा ना, पैटर्न्स वगैरह पूरा स्टडी करता है। तो ये हो गया अपना सेल्स एंड डिमांड प्रिडिक्शन। तो जैसे रिटेल स्टोर फोरकास्टिंग, डेली सेल्स, ऑनलाइन स्टोर प्रोडक्शंस, प्रोडक्ट डिमांड, तो बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है जो प्रिडिक्ट करता है। प्रिडिक्ट करने के हिसाब से फिर वो लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को कितना मंगाना है, क्या करना है, इस पे काम करते हैं। तो अगर हम ईआरपी जैसा एप्लीकेशन बना रहे या कुछ ऐसा बन रहा है, तो डेफिनेटली हमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी, हमें ये फीचर देना पड़ेगा हमारे सॉफ्टवेयर में। ईमेल स्पैम डिटेक्शन एआई के द्वारा होता है। जैसे मान लो कि हमें भी कई बार लगता है कि ये जो ईमेल ईमेल आया है, इसमें कुछ जावा स्क्रिप्ट का एक यूआरएल है या कोई अटैचमेंट है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ दिख रहा है कुछ, तो इसको हाथ मत लगाओ, क्या करो, सीधा डिलीट कर दो। लेकिन हमने कुछ ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्व के बेस पे हमने डिसाइड किया कि ये स्पैम है ये। तो वैसे ही चीजें को यहाँ पर डाल दी जाती है रूल बेस्ड। तो फिर एआई क्या करता है कि जो भी मेल्स आते हैं उसको नजर रखता है, और उसको जैसे कुछ ऐसा पैटर्न दिखता है, उसको स्पैम डिक्लेयर करके उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये फैसिलिटी हमको मिल जाती है। फिर फ्रॉड डिटेक्शन, एमएल का यहाँ पर भी काम है। और ये ट्रांजेक्शन वगैरह में फ्रॉड करता है, फ्रॉड को पकड़ता है, तो ज्यादातर बैंकिंग में इसका यूज होता है। प्रिवेंट फ्रॉड इन द बैंकिंग। तो ये भी पैटर्न्स पे काम करता है, 1 महीने का भी पैटर्न ले सकता है, 1 साल का भी ले सकता है, कई बार 10 साल का भी ले लेता है, 10 ईयर्स का भी ले लेता है। इसको फ्रॉड को पकड़ने के लिए हमें इसको लेना रहता है। और फ्रॉड के पहले मैंने क्या बताया था, एनामली। एनामली और फ्रॉड, ये एक के बाद एक काम करते हैं। पहले एनामली काम करता है, देन उसके बाद फ्रॉड पकड़ में आता है। बिना एनामली के डायरेक्ट फ्रॉड ये नहीं पकड़ेगा। फिर इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट में हम काम करते हैं, तो इसमें पूरी एक लॉजिक्स लगी होती है कि ये बिहेवियर वगैरह चेक करता है। जब कस्टमर हमारे वेबसाइट पे आता है, ई कॉमर्स की वेबसाइट कोई भी हो सकती है, लॉगिन करता है। लॉगिन करने के बाद क्या करता है कि जैसे कि यहाँ पर आ गया, लॉगिन कर दिया, और यहाँ पर इसको डाटाबेस में जाके डाटा वगैरह चेक कर रहा है। तो रेटिंग ऑन प्रोडक्ट्स, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा यूज करने का ट्राई कर रहा है, तो जो ज्यादा यूज हो रहा है उसकी रेटिंग क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और कम कम यूज कर रहा है, कभी कभार देख रहा है, उसकी लो हो जाती है। तो वो रेटिंग के बेस पे क्या करता है कि उसको वापस से रिकमेंडेड करता है कि भाई तुम्हारा जो है, ये मतलब हमारे पास, उसको प्रमोशन करेगा, पॉपअप में आएगा, ऑफर टाइप का दिखाएगा नीचे पे। तो ज्यादातर जो होता है यूजर के मैच हो जाती है, यूजर के बिहेवियर के हिसाब से। तो बिहेवियर के लिए क्या किया, पैटर्न पकड़ा। अगर तुम 1 महीने से चला रहे हो, या 1 साल से चला रहे हो, या 5 साल से अमेजन फ्लिपकार्ट चला रहे हो, आप मान के चलो, आपका 5 ईयर के डाटा को वो स्कैन मारता है तुरंत, और उसके बेस पे इस डाटा दिखाएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो डिफरेंट टाइप का है, कि कभी वो लैपटॉप के बारे में देख रहा है, कभी वो प्लांट्स के बारे में देख रहा है, कभी वो कपड़े के बारे में देख रहा है, जब भी लॉगिन करता है वो कुछ अलग ही देखते रहता है, और देखते देखते उसको 5-6 महीना हो गया, हर बार डिफरेंट देख रहा है, तो वहां पर ये लॉजिक फेल हो जाएगी, क्योंकि उसको पैटर्न ही नहीं पकड़ पाएगा। पैटर्न तभी पकड़ता है जब उसको सिमिलैरिटी दिखती है, तब उसको कुछ पैटर्न दिखता है, उसके हिसाब से फिर वो डिसाइड करता है और रिकमेंडेशन लाता है, रैंकिंग बनाता है, रैंकिंग में टॉप रैंकिंग की चीजों को ऊपर लाके दिखा देता है। राइड प्राइस प्रिडिक्शन, तो सब लोग आजकल ओला उबेर ये सब तो यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है मशीन लर्निंग का यूज होता है। मशीन लर्निंग जो होता है, जैसे कि क्वांटिटी ऑफ राइड्स और आपकी प्राइस, जैसे वेदर वगैरह क्या है, रेनी सीजन है या ऑफिस आवर्स है, ये सबको डिटेक्ट करता है। और जो प्राइस आता है ना, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, कोई व्यक्ति नहीं बैठा जो चेंज कर रहा है। आप अभी देखोगे, आपको कहीं जाना है, आपका दिखा रहा है कि भाई 80 रुपीज लगेगा ऑटो से जाओगे, तो आप आधे आधा घंटा ही रुक गए और अचानक बारिश चालू हो गई, आप फिर से देखो, वो 80 रुपीज तुरंत 120 हो जाएगा।
वेदर इंफॉर्मेशन मिल गई है एआई को। एआई देख लिया तुम जहाँ खड़े हो वहां पर बारिश चालू हो चुकी है, तो वो रेट बढ़ा देगा। और अगर तुम ऑफिस टाइम पे अगर बुकिंग कर रहे हो, रेट बढ़ जाएगा। तो ये सारा चीज क्या किया है, उसको ट्रेंड किया गया है। मशीन लर्निंग जो बोल रहे हैं ना, मशीन लर्निंग ट्रेनिंग दे करके उस मॉडल को रेडी किया गया है। और उस मॉडल में एक कैपेबिलिटी है जो इन सब पैरामीटर को देख करके रेट डिसाइड करती है कि रेट्स क्या होना चाहिए। नाइट वगैरह में जैसे रेट्स बढ़ जाते हैं, तो अगर कोई भी ऑकवर्ड सिचुएशन है तो रेट बढ़ा देते हैं। अभी तो बीच में सुनाई आया था कि जिनके आईफोन है, वो आईफोन वाला बंदा और एंड्रॉयड वाला बंदा अगल बगल खड़ा है, और दोनों सेम लोकेशन के लिए सेम जगह से बुक करने का ट्राई कर रहे हैं। दोनों को प्राइस अलग दिखाता है, इसको 80 रुपीज दिखा रहा है, उसको 100 दिखा रहा है। तो ये भी इन्होंने लगा दिया था इसमें फिल्टर कि अगर आईफोन कोई रखा हुआ है तो उसको 40 रुपया 20 रुपये ज्यादा लो। और ये पकड़े लोगों ने अगल बगल खड़े होकर के, सेम जगह का लोकेशन देके सेम सॉफ्टवेयर में, और प्राइस में क्या हुआ, डिफरेंट दिखाई दिया। तो खैर, मशीन लर्निंग का अब ये समझ में आ गया कि इसको ट्रेनिंग दिया जाता है उस प्रकार से, पैटर्न्स वगैरह को पकड़ता है, उसके हिसाब से फिर वो डिसीजन लेता है, आउटपुट देता है। कंटेंट रिकमेंडेशन भी इसका रहता है। कंटेंट रिकमेंडेशन में भी एमएल सजेस्ट कंटेंट यू में लाइक बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री। जैसे यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, सेम वही चीज है कि जो कंटेंट्स वगैरह है, जो भी आप देखते हो, आपके पैटर्न्स आपकी हिस्ट्री के हिसाब से मैच करके आपको वो हाईलाइट करने का ट्राई करता है, सामने दिखाता है। डिसीज प्रिडिक्शन, ये तो बहुत ही पावरफुल चीज है, मेरा खुद का अनुभव है। ये क्या करता है कि जैसे इसको अपन पूरा डाटा देंगे, हिस्ट्री देंगे, पूरा क्लिनिकल डाटा देंगे, तो ये जो है डिसीज का प्रिडिक्शन भी कर देता है। और जबकि डॉक्टर वही प्रिडिक्शन करने में या उसको डायरेक्ट कंफर्म करने के लिए अलग से टेस्ट कराएंगे, और सारे टेस्ट रिपोर्ट के बाद वो क्लियर करेंगे। तो कई बार वो टेस्ट जैसे सोनोग्राफी करने के बाद ही डॉक्टर बोलता है कि ये हुआ है। लेकिन आप अगर उसको पूरा पैटर्न्स देते हो, सारे सिम्टम्स देते हो, वो आपको बता देगा कि यहाँ पर ये चीज का इशू होगा या है। और फिर आप सोनोग्राफी कराओ, आपको वो चीज मिलेगी। तो ये जो है ना, ट्रेनिंग दी जा रही है, मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये ट्रेनिंग देते देते हम क्या करते हैं कि हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि वो हमको बताता है। तो सेम मैंने अपनी हिस्ट्री में, एक मेरे पास प्रॉब्लम था पैर का दर्द का, और वो कोई डॉक्टर अभी तक पकड़ नहीं पाया उसका एग्जैक्ट रीजन, और वो अभी तक ठीक भी नहीं हुआ। बट पहली बार मैंने एआई का इस्तेमाल किया, और मुझे पता चला कि वो क्या प्रॉब्लम है और कैसे ठीक होगा। हालांकि वो ऑपरेशन करना पड़ेगा, बट उसने सजेस्ट किया कि मत करो, एज ज्यादा हो गई है, पर आप बढ़िया फिट हो तो रहने दो। और शुरू में करना था। तो ये जो चीज है, देखो एआई का कितना ज्यादा यूज हो रहा है। तो ये ट्रेनिंग के ऊपर है, आप क्या ट्रेनिंग देते हो उसके हिसाब से ये काम करेगा। स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शंस, जैसे अभी मैंने बताया था कि पूरा हिस्ट्री देंगे उसको, तो पैटर्न्स वगैरह पूरा गाइड करेगा, रीड करेगा। एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम में उस पैटर्न की प्रायोरिटी हम कम ज्यादा कर सकते हैं कि कौन से पैटर्न्स की वैल्यू वैल्यू देना रहता है उसको, उसके हिसाब से फिर उसके प्रोडक्शन। तो जो व्यक्ति एल्गो ट्रेडिंग कर रहा है, अभी एग्जैक्ट वर्ड में को याद है, एल्गो ट्रेडिंग। तो एल्गो ट्रेडिंग जो बना रहा है, चाहे पाइथन में बना रहा है, किसी भी लैंग्वेज में बना रहा है, तो वो बनाने के बाद ना उसको खुद प्रैक्टिस करते रहता है, और वो पैरामीटर्स को चेंज करता है, यानी वैल्यू जो दिया है ना अलग अलग पैटर्न को, उसकी वैल्यू चेंज करते जाता है और देखता है कि मेरा प्रोडक्शन सही हो रहा है कि नहीं। अगर एक लेवल तक आ गया कि 80% भी सही हो रहा है, 70 to 80%, तो फिर वो मार्केट में उसको लेके आ जाता है, बोलता है कि भाई आप लोग आओ, मेरी एक्यूरेसी इतनी है और आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो ये आगे मैं कोई सेशन लूंगा जिसमें ये भी बताऊंगा कि ये किस प्रकार से बनाया जाता है। किसी भी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, बट अभी ज्यादातर लोग पाइथन प्रीफर कर रहे हैं, कि जहां भी एआई की बात आती है तो लोग पाइथन यूज करते हैं। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, तो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस भी मैंने बताया था कि आपकी मशीन फेल होने के पहले ही आपको बता दिया जाता है कि भाई ये मशीन फेल हो रही है। तो अगर पूरी तरह फेल हो गई या डैमेज ही हो गई, तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है, या उसको रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। बट अगर कुछ एनोमली डिटेक्शन हो गया किसी फंक्शनैलिटी में, किसी मशीन में, आप उस समय उसको रिपेयर कर लो, तो आपका जो है ज्यादा देर डाउन टाइम भी नहीं रहेगा, दूसरा आपका कॉस्ट भी जो है कम लगेगा। फिर इसके बाद आता है डीप लर्निंग। तो यहाँ पर मैं एक चीज और बताता हूँ कि अगर दिमाग में ये आ रहा है कि एआई में हम क्या कर सकते हैं, तो अभी जो मैं लर्निंग बता रहा हूँ, ये लर्निंग में कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति के पास अपने जिंदगी का बहुत अच्छा अनुभव होता है। जैसे मैंने किसी फ्रेंड को बताया कि अभी टैरो कार्ड चल रहा है मार्केट में,
राइट। मैं बहुत सारे लोग को सुना टैरो कार्ड पे बिलीव करते हैं, और जो टैरो कार्ड का ट्रेनिंग ले लिया, प्रैक्टिस कर लिया, 500 रुपये, 1000, 1500, 2000 रुपये फीस ले रहा है, और टैरो कार्ड के द्वारा क्या कर रहा है, उसका भविष्य बता रहा है, एस्ट्रोलॉजी टाइप का यूज कर रहा है टैरो कार्ड का। तो उसके पास अगर वाकई में अनुभव है, टेक्निकल स्किल तो है, बट अनुभव भी है, 5 साल का, 10 साल का, लोगों का भविष्य बता रहा है, उसमें ज्यादा सही हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, खुद का एआई मॉडल तैयार करेगा और उसको ट्रेन करेगा। और जितना उसका अनुभव है 10 साल का, वो पूरा ट्रेन करेगा। जो उसने टैरो कार्ड का ट्रेनिंग लिया था प्रॉपर कहीं से, वो तो पहले डाल देगा उसके अंदर, फिर उसके बाद अनुभव रहेगा वो भी डालेगा, और धीरे धीरे उसका एआई मॉडल तैयार हो जाएगा जो तुम्हारा भविष्य को तुरंत बताएगा, वाया टैरो कार्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू। यानी कि जो इंसान कोई चीज को सीखा है 10 साल में, 20 साल में, और एक्यूरेसी तक पहुंचा है, आप वही वाला ट्रेनिंग आप मॉडल को दे दो, वो आपके बगल में आकर के काम करेगा, लेकिन आपसे फास्ट करेगा और आपसे ज्यादा एक्यूरेट करेगा, क्योंकि मशीन है। उसमें ह्यूमन एरर हो सकती है, उसमें एरर्स की संभावना कम रहती है, अगर वो फुल टेस्टेड है तो उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाती है। तो ये चीज मैंने इसलिए बताया कि कभी अगर मन में आ रहा है कि कई लोग जैसे आईटी फील्ड में है ही नहीं, लेकिन एक शौक है कि चलो मुझे कुछ करना है, तो तुम एआई में आ जाओ, और समझो पूरा, देखो, कोई एक लैंग्वेज को पकड़ लो, पाइथन, एक क्लाउड को पकड़ लो, एडब्ल्यूएस, एजोर, और बनाना चालू करो अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट। और तुम्हारे पास अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसा कोई चीज है तो वो उसमें डालो, ट्रेन करो। अगर नहीं है तो उससे रिलेटेड बुक को खरीदो। जैसे मान लो कोई चीज है, तुम्हारे पास भी नॉलेज नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि इसकी मैं 50 बुक, 100 बुक मार्केट से ला सकता हूँ। आप सारी बुक्स को लेके आ जाओ, सारे पन्ने को स्कैन करो, आप पूरे डाटा सेट बनाओ और उसको दे दो, वेक्टर डीबी बना करके पूरा डाल दो। और उसके बाद उसको पूछो अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है, वो बोलेगा तुरंत ये करो। यानी कि वो किताब पढ़ के आप किसी को जो डिसीजन दोगे, बताओगे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो बताना चालू कर देगा और एक्यूरेट बताएगा। तो ये भी चीज है कि जरूरी नहीं कि आपके पास कोई स्किल्स होनी चाहिए जिसके कारण, जिससे आप ट्रेन करोगे। आप कहीं से ले करके भी उसको ट्रेन कर सकते हो, आप सिस्टम बना सकते हो। तो ये एआई एक्चुअली सिस्टम है, बहुत सारा तो बना हुआ है। अच्छा, ये भी नहीं कि जीरो से बनाना है। आप अगर जो काम करना चाह रहे हो उसका मॉडल ऑलरेडी है, बट वो उतना एक्यूरेट नहीं है, 20% है, 10% है, या 30% है, आप उस मॉडल को लेकर डिप्लॉय कर दो अपने सर्वर पे, और आप उसको बैठ करके ट्रेनिंग करो, और उसकी एक्यूरेसी को चेक करते रहो। अगर वो ज्यादा एक्यूरेट हो गया तो आप उसको अपने सॉफ्टवेयर में यूज करो, और या फिर एपीआई बना करके उसको आप दूसरे को भेज दो, तो भाई आप लोग इसका इस्तेमाल करो। तो ये भी फायदा हो सकता है। तो एआई में मैंने अभी तक ये बता दिया, इसमें डीप लर्निंग है और उसके बाद जनरेटिव एआई है, दो और टॉपिक्स है। तो आज मैं यहाँ पर रुकता हूँ। डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई जो है वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, और इसके बाद मैं कुछ एआई के फिर डीपली जाऊंगा, कोड लेवल पे भी जाऊंगा। मैं अभी डायरेक्ट इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि कुछ लोग नए हैं जिनको फंडामेंटल तो पहले समझ में आना चाहिए, और आईटी फील्ड में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको फंडामेंटल आना चाहिए। अगर बेसिक फंडामेंटल आपका कमजोर है, जैसे सेम बोलते हैं ना कि अगर कोई बच्चा पहली क्लास, दूसरी क्लास से पढ़ते पढ़ते 6वीं क्लास, 7वीं क्लास तक आ गया, लेकिन मैथ्स का उसको फंडामेंटल ही नहीं पता, उसको अलजेब्रा से लेके बहुत सारे चीज का बेसिक अगर नहीं पता, और अचानक वो ले दे के कैसे भी 8वीं तक आ गया, तो देखो उसके बाद जब हायर मैथ्स लेगा ना, उसको कितनी तकलीफ आ जाएगी। क्योंकि बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है, तो आप जाके जब क्रिटिकल चीज में काम करोगे तो आपको वो चीज नहीं है। लेकिन एक मेंटेलिटी रहती है, यार ये मैं कोर्स कर लूँ, ये टेक्नोलॉजी सीख जाओ, मेरे को प्रमोशन हो जाएगा, मेरे को जॉब लग जाएगा, ये डिप्लोमा ले लूँ तो मेरे को यहाँ काम मिल जाएगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन पहले आप उसका सिस्टम को जानो, आप जिस मशीन में काम करते हो, जिस सर्वर में काम करते हो, क्लाउड को क्या होता है, एपीआई क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हर चीज को जान जाओ। और जानने के बाद फिर आप बोलो हाँ मेरे को एआई में अब ये काम करना है। तो एआई के टॉपिक में अब मुझे, मैं डिटेल में बता रहा हूँ, अगर कोई एआई में आना चाहता है तो उसे ये तो क्लियर हो जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, या उसे ये पता चल जाएगा कि मेरी एबिलिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो दोनों चीज वो